बीजेपी भगाओ देश बचाओ। नौजवान जाके पढ़ लिख के वहाँ पकौड़ा तलेगा, बोलते कि नाला के पानी से चाय बनाने के लिए। सूची में मेरा नाम था, सूची में सुपर से नाम काट दिया। क्यों कर दिया मास्टर चाय डीलर? ये मोदी सरकार जो है ना, पूरा जो है ना देश के दुर्गति में ढकेल दिया। ये सरकार जो है रेलवे बेच दिया, बिजली डिपार्टमेंट बेच दिया। आप क्या भारत बेचेंगे? 20 लाख का जमीन 1 करोड़ में बेच रहे हैं। 400 का सिलेंडर 400 में चाहिए आज रेट में। जमीन बाल बच्चा सब पढ़ लिख के घर में बैठा हुआ है ना। जब मतलब है तो घरे घरे वोट लगी, भीख मंगा नियर मांगते हैं, और जब जीत गए तो नीचे से घरे बैठ गए। 1 साल भर्ती में 80,000 बहाल करता था, अब बोल रहे अग्निवीर लाएंगे तो मात्र बोल रहा है 25% रह गया, 12,500 कहाँ रोजगार दे रहा है? पटना से लेके ऊपर तक परिवर्तन होगा। वोट उसी को मिलेगा जो स्टूडेंट के लिए काम करेगा, जो स्टूडेंट के लिए सोचेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कि तेजस्वी है, बगैर उसका कलम से नौकरी हो सकता है क्या? जब बटन दबाते हैं ना लोग, कमल क्यों दबा के आ जाते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के कवरेज यात्रा का हमारा अगला पड़ाव है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का बख्तियारपुर। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद हैं, जो पूर्व में कानून एवं दूरसंचार मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं पर उनके सामने कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को यह टिकट देकर सबको चौंका दिया। आज 2024 लोकसभा चुनाव का यह वक्त आ गया है। ऐसे में हम बख्तियारपुर में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानने आए हैं कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से बतौर सांसद अगली बार उनकी पसंद कौन है। क्या कहिएगा, एक युवा के तौर पर बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ी समस्या कही जा रही है आज के दौर में, क्या कहेंगे एक युवा के तौर पर? हमको तो रोजगार चाहिए। ये मोदी सरकार जो है ना, पूरा जो है ना देश के दुर्गति में ढकेल दिया। अग्निवीर ला के तो सबसे पहले नंबर युवा के लिए सबसे खराब काम किया है मोदी सरकार ने। यदि मतलब उतना दिन में यदि कोई सरकार सबसे गंदा काम किया ना तो मोदी सरकार किया है। एक युवा के तौर पे बताते, महंगाई उतना ही बढ़ा दिया है, बेरोजगारी उतने बढ़ा दिया है। 2019 से लेकर अभी तक फॉर्म नहीं आया है। महंगाई जहाँ भी जाइए, एक मतलब 5 रुपये का सामान जो ले, जहाँ मतलब पेट्रोल मिल रहा था 60 रुपये 70 रुपये, जो 110 रुपये दे रहा है। सिलेंडर 400 का सिलेंडर 1300 में दे रहा है। अब क्या मोदी सरकार किया? युवा के लिए कुछ नहीं किया। बख्तियारपुर जमीन कितने में बिक रहा है यूनिट में? जमीन में लेके आज से सुनिए ना, आज से कुछ समय पहले बख्तियारपुर जो लोग जमीन खरीदे हैं आज कितने में बेच रहे हैं? 20 लाख का जमीन 1 करोड़ में बेच रहे हैं। 400 का सिलेंडर 400 में चाहिए आज रेट में। महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि महंगाई नहीं बढ़ेगा तो आप बताइए, दुकान में जाते हैं, काजू हो जाए 200 रुपये किलो, आपको पेमेंट मिलेगा फिर 50 रुपया। और सर, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो रोज कमाते हैं 200-300 रुपया खाते हैं, उनके लिए महंगाई तो बहुत बड़ी समस्या है। आप गांव जाकर घूमेंगे ना सर, गांव का 5 किलो अनाज के इम्पोर्टेंस भी आपको पता चलेगा। आपके घर में है खाने के लिए, इसलिए पता नहीं चलता आपको। अरे राशन मिल जाने से राशन के साथ साथ और भी तो कुछ लगता है। रोजगार नहीं मिलेगा। कोई युवा पढ़ लिख रहे हैं ना तो रोजगार नहीं मिलते, राशन लेते। अपने मोदी सरकार अपने बने तू रहेगा, बुढ़ापा तक लोग मिलती पैसा। एगो अग्निवीर 4 साल में नौकरी करेगा, उसको बाहर करेगा अग्निवीर। मतलब अग्निवीर योजना के लिए बहुत काफी नाखुशी आप लोग? नाखुश है। अग्निवीर युवा के रोजगार नहीं दे रहा है। रोजगार एक युवा के, एक आदमी के पढ़ा लिखल क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। कुछ नहीं, ये नहीं रहा है मोदी सरकार, कुछ नहीं है। क्या इस बार परिवर्तन हो जाएगा पटना साहिब में? कहा एकदम परिवर्तन होगा। पटना साहिब में परिवर्तन होगा कि ऊपर परिवर्तन? ऊपर तक परिवर्तन होगा, पटना से लेके ऊपर तक परिवर्तन होगा। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? अग्निवीर जो है उसके कारण कितना स्टूडेंटों का मनोबल टूटा है। जो आर्मी में गया है ना, उसका मनोबल टूटा है। ये विरोध है। जो देखिए, वोट उसी को मिलेगा जो स्टूडेंट के लिए काम करेगा, जो स्टूडेंट के लिए सोचेगा। वोट उसी को हम सब देने वाले हैं इस बार। अच्छा। जो स्टूडेंट की हित करेगा। ऐसे तो सब कोई वादा कर रहे हैं, मोदी भी कर रहा है, इधर सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट के हित में काम करेगा ना, उसी को वोट मिलेगा। क्या बोल रहे हैं भैया? बीजेपी भगाओ देश बचाओ। 21 वाला भर्ती, 2021 के भर्ती में मेडिकल फिजिकल सब चीज हो गया। 2 साल एग्जाम के लिए बैठा दिया। 7 गो किसको लाना पड़ेगा? बताइए, किसको लाना होगा? जो बेहतर जो रोजगार देगा उसको लाएंगे। जो अगला पार्टी का है ना, बताए, जो रोजगार देगा उसको देंगे वोट। देश बस इतना समझ है, जो रोजगार जो देगा रोजगार देगा उसको लेके आ सकता है ना। तेजस्वी थोड़ी लेके आ जाएगा आपके अग्निवीर का, कुछ भी नहीं ला सकता। हम केंद्र तेजस्वी के सरकार बन रहे हैं। बात कीजिए, देश के बाद वो देश परिवर्तन लाएंगे बस। ये बोलिए, जहाँ जो
रोजगार देगा, महंगाई से दूर करेगा। अच्छा, मोदी के सामने आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा आप किसको देखते हैं? जो प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है उसके पीछे से राहुल गांधी है। राहुल गांधी कहे जाते हैं कि युवा हैं, युवा 50 प्लस उम्र हो चुकी है लेकिन युवा कहे जाते हैं। क्या उम्मीद? 72 प्लस उम्र हो गए, बाद बाकी मुरली मनोहर जोशी के बाहर कर रहे हैं और वो अपने कर रहे 75 को मैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब राहुल गांधी से उम्मीद है आप? एकदम उम्मीद है। चलिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या अग्निवीर योजना को खत्म कर वो तो हर बातें बोले कि अग्निवीर खत्म करेंगे। सब योजना जितना योजना है सर, सारे योजनाओं को खत्म करेंगे ना। तो आपके अनुसार क्या भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करना चाहिए? फिर रिपीट करेगी सर। 303 से 320 सीट आने वाली है, 400 नहीं आने वाली है, 320 से। वो तो 4 तारीख मालूम चल जाएगा सभी को क्या है नहीं है। जब बटन दबाते हैं ना लोग, कमल की दबा के आ जाते हैं। वो सिर्फ अग्निवीर ठीक है, अग्निवीर सुधार करना जोड़ी उसमें। अग्निवीर आया है ठीक है, योजना 4 से खराब योजना है, सुधार। अग्निवीर हर एक साल भर्ती में, हम बता रहे हर एक साल भर्ती में 80,000 बहाल करता था। अब बोल रहे अग्निवीर लाएंगे तो मात्र बोल रहा है 25% रह गया, 12,500। कहाँ रोजगार दे रहा है? कहाँ रोजगार दे रहा है मोदी सरकार? मेरिट के दम पे नौकरी भी हो रहा है कम से कम लोगों को। मोदी सरकार जिस टाइम आया तो बोला था 2 करोड़ रोजगार देगा। कहाँ रोजगार दे रहा है? 2 करोड़। 2 करोड़ किस बात का रोजगार बोला हुआ अपने मोदी सरकार ने बोला 2 करोड़ रोजगार देगा। रोजगार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या पता आपको? पता है कितना रोजगार दे सकता है गवर्नमेंट? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता तो पकौड़ा तलने को भी रोजगार ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिजनेस होता है सर। हम भी बिजनेस कर रहे हैं भोपाल में, बिहार के हैं, भोपाल में बिजनेस कर रहे हैं हर दिन का 3 से 4 हज़ार। आपके पास पैसा था, आप बिजनेस कर रहे हैं, हम बेरोजगार हैं। विदाउट पैसा कहाँ से बिना? हम भी वहाँ दाढ़ी बनाते हैं, वहाँ पे भोपाल में जाके। क्या दिक्कत है? डेली का 3,000 छाप तो रहे हैं, कमा रहे 3,000 4,000 रुपए। प्रत्येक स्टूडेंट को नौकरी मिल ही नहीं सकता है। नौजवान जाके पढ़ लिख के वहाँ पकौड़ा तलेगा, बोलते हैं कि नाला के पानी से चाय बनाने के लिए। सोच बिहारी में सर, बिहार में आप गुजरात जाइए, वहाँ पान की गुमती खोल के डेली का 3,000 कमा रहे हैं। एक युवा, पढ़े लिखे युवा के लिए आप क्या कहेंगे जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़ लिख करके? सर आप बताइए, बेरोजगारी दर क्या है रेट में? बताइए क्या है बेरोजगारी दर? जी क्या बोल रहे हैं? हाल ही में नीतीश कुमार 5 लाख नौकरी दिया, फिर इलेक्शन के बाद में 1 लाख और नौकरी देने वाला है। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने अपने पाले में इस योगदान को ले रहे हैं। तेजस्वी क्या हैसियत से वो बोल रहा है कि हम नौकरी दिए हैं? जो काम नीतीश कुमार 17 साल में नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कि तेजस्वी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना है। उस बगैर उसका कलम से नौकरी हो सकता है क्या? किसी कोई दे सकता है? मुख्यमंत्री ने दे सकता है नौकरी, तो मुख्यमंत्री दिया। और एनडीए मान लिया यहाँ बीजेपी और जदयू एक साथ है, तो दोनों मिल के ना दिया है। क्या कहिएगा, पटना साहिब में इस बार परिवर्तन होगा कि रिपीट कर रहे हैं रविशंकर जी? 4 लाख वोट से रविशंकर प्रसाद जीत रहे हैं। कितना वोट से? 4 लाख वोट से। 4 लाख वोट? जी हाँ। चलिए, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। क्या कहेंगे अंकल जी? इधर आ जाइए, जाम लग जाएगा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बगल में कीजिए आप, बगल में कीजिए, जाम मत लगाइए। ठीक है, आ जाइए। अरे भाई आप ठेलिए मत, गलत काम नहीं कर रहे हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सरकार जो है रेलवे बेच दिया, बिजली डिपार्टमेंट बेच दिया। आप क्या भारत बेचेंगे? बेचने वाला गलत बात है। नहीं, मतलब प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, वो बेचने दिए तो क्या किए? नाम बताइए खरीदने वाला का। खरीदने वाला इधर आ जाइए। आज आपको अभी जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि खरीदने वाला का नाम बता दीजिए। आज वो विश्व में डंका बज रहा है, भारत का मोदी का मुझको डंका बज रहा है। हर आदमी खुश है, ना खुश कोई नहीं है। पूरे भारत में 400 लोग पढ़ रहा है। हर युवाओं के हित का ध्यान रखेंगे। बस से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अगर कोई नहीं है तो हमारे बीच बसंत से भी दावेदार कर रहे हैं। राहुल गांधी उस लायक नहीं है, उससे काबिल हम भी हैं, बसंत से काबिल हैं। और मोदी का अगर मोदी के बाद 400 पार नहीं करेगा तो बसंत चौसिया भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस दूसरा दावेदार नहीं है, कांग्रेस राहुल का भी दावेदार रहेगा, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता है तो भाजपा कोई भी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के अलावा बसंत चौसिया प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए पूरे नौजवान साथ हैं। भारत माता की, बहुत माता की। चलिए, महिलाएं भी हैं, क्या कहिएगा इस बार? जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहिएगा इस बार? कह रहे हैं कि सब चीज महंगाई है, सब चीज कह रहा है कि बेटी भी जिसका है वो तिलक भी लेके ब्याह करता है। ऐसे वैसे आप क्या चीज बोल रहे हैं? आए और कहता है कि वो चीज पर देते हैं तो फिर हो जाता है। बाल बच्चा इतना दूर पढ़ के सब घर में बैठे हैं। आए बाल बच्चा सब पढ़ लिख के घर में बैठा हुआ है ना, बस बाल बच्चा का कुछ लग नहीं रहा। और क्या परिवर्तन हो जाएगा इस बार? अब होगा कि नहीं होगा सरकार ना जानेगा।
अच्छा, मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है। 400 रुपया। क्या कहेंगे इस बार, कमल छाप या हाथ छाप, कांग्रेस या बीजेपी? अब को जी बेलथान में है जो नाली के विकास मनी के नहीं है, बेलथान में पानी के कोई अथी नहीं है। जब वोट के समय आता है तो सब हाथ जोड़ता है कि हमर वोट दे दा, हमर वोट दे दा। और जब जीत गया तो फिर निफिकिर से घर में जाके बैठ गया। पिछली बार रविशंकर जी सांसद बने थे, इस बार फिर से मैदान में आते हैं क्षेत्र में? कहाँ आते हैं? नहीं आते हैं। कोई नहीं आते हैं, कोई मतलब नहीं है। जब मतलब है तो घरे घरे वोट लगी भिख मंगा नियर मांगते हैं, और जब जीत गए तो नीचे से घरे बैठ गए। आप लोग गए थे उनके पास, मतलब गए थे समस्या लेकर के रविशंकर प्रसाद के पास? नहीं गए हैं। नहीं गए। तो जब समस्या लेके जाना चाहिए, उसके बाद यदि काम नहीं करें तो सही में है कि मतलब नहीं मेरा काम किया। थान में स्टेशन के बगले में पानी के निकास नहीं है। हमनी नाली में पानी में आते हैं जाते हैं, कोई निकास नहीं है। सरकार रहेगा हमारे तो ऐसा बात क्या बोल रहे हैं भैया? क्यों गर्म हो रहे हैं? 500 रुपया कमाते हैं और 500 रुपया मान ली कि 1000 रुपया के चावल का पैकेट ले जाएगा, 5 परिवार है उसको तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो महंगाई कहाँ बढ़ा कि कम? राशन मिलता है कि नहीं? राशन नहीं मिलता है हम लोग का, कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलता? हाँ, क्यों नहीं मिला? कहता आप लोग कमा रहे हैं, आप लोग खा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं जी, नहीं लेता। नाम नहीं है? बताइए, हम 8 परिवार है, सूची में मेरा नाम था, सूची में से ऊपर से नाम काट दिया। क्यों कर दिया मास्टर चाहे डीलर? जो नहीं आप लोग के नहीं मिलेगा, गरीब ताई के नहीं मिलेगा, 12 आदमी के मिलेगा। तो उसको पूछिए जी काहे नहीं दे रहे? गरीब आदमी जी मरेगा, बड़के आदमी जिएगा जी? गरीब का गरीब तो चूस रहा है, आपसे खून हम खींच रहे हैं, हम जी रहे हैं, आप मर रहे हैं। सरकारें करता है, जैसा नहीं बात नहीं बोलिए। अरे अपना भी करता है। कहीं रोजगार तो नहीं देता, रोजगार नहीं देता, नौकरी वाला ऐसे मर रहा है। रोजगार तो हम भी कर रहे हैं भाई।